यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने नोटपैड के बारे में सीखा था कि नोटपैड बेसिकली क्या होता है, उससे क्या क्या हम कर सकते हैं और सिस्टम में नोटपैड हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो जो भी हम थ्योरेटिकली पढ़ चुके हैं उसका आज हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखने वाले हैं कि आखिर हम किस तरह उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमें नोटपैड को ओपन करना होता है तो उसका 2-3 तरीका होता है। तो हम यहाँ पर एक तरीके से इसको ओपन करते हैं। हमें रन में टाइप करना है नोटपैड, और जैसे ही नोटपैड टाइप करेंगे ओके पर क्लिक करेंगे, नोटपैड यहाँ ओपन हो चुका है। यहाँ से हम इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये हमारा नोटपैड का विंडो, जो नोटपैड का इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है। इसे हम, ये जो ब्लू कलर की पट्टी है इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पर चूंकि यह नोटपैड की फाइल यहाँ पर सेव नहीं किया हुआ है इसीलिए यहाँ पर अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ है। अगर हम सेव कर देते हैं किसी नाम से तो अनटाइटल्ड की जगह वो नाम आ जाएगा। इट मीन्स अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। इससे हम कह सकते हैं कि यह फाइल सेव नहीं है। अब यहाँ पर ये टाइटल बार है। टाइटल बार के ऊपर यहाँ नोटपैड का आइकन बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शन है, रिस्टोर का, मूव का, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का। सिंपली यही 3 बटन जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है वो यहाँ पर है। ये है मिनिमाइज, इस पे क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। फर्दर इस पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। यहाँ पर ये मैक्सिमाइज है और मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो रिस्टोर हो जाएगा। ये रिस्टोर हो चुका है। उसके बाद फिर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम क्लिक कर दें तो यह क्लोज बटन है, यह क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस बटन का यूज कर सकते हैं। यहाँ से जैसे नोटपैड हमारे पास है तो इसका जो दिया हुआ है जिसपे लिखा हुआ है फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प, तो ये जो फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू और हेल्प है वो मेन्यू आइटम होता है। मेन्यू है नोटपैड का, और ये कंप्लीट जो लाइन है जिसपे लिखा हुआ है उसे हम बोलते हैं मेन्यू बार। ये होता है टाइटल बार, इसे बोलते हैं मेन्यू बार। उसके बाद यहाँ पर जो है अगर हम कंटेंट ज्यादा लिख दें, ये कंप्लीट कंटेंट लिख दें, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रॉल करके हम इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। तो ये चीज है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार, इसे बोलते हैं मेन्यू बार, और यहाँ पर स्क्रॉल बार होता है। अब इसे हम अगर देखें, फाइल मेन्यू को देखते हैं तो फाइल मेन्यू में हमारे पास डिफरेंट टाइप का ऑप्शन है, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। इस सब का मतलब क्या है, तो न्यू है। न्यू से क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी फाइल, नोटपैड की फाइल अगर पहले से बनी हुई है तो हम दोबारा से कोई नया फाइल अगर खोलना है तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल एन पर क्लिक करेंगे। मतलब कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट की है, या तो हम कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे या फिर फाइल मेन्यू से हम न्यू पे क्लिक करेंगे। ओपन का मतलब है कि कोई एग्जिस्टिंग फाइल जो पहले से बनी हुई है उसको ओपन करना। तो उसके लिए हम कंट्रोल ओ का यूज करते हैं। फिर कंट्रोल ओ का यूज करने के बाद हम उसे, जो फाइल पहले से बनी हुई है उसे हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव ऑप्शन। जैसे यहाँ पर अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ है, मतलब ये सेव नहीं है। इसे अगर सेव करके रखना हो तो हम इसको सेव ऑप्शन की हेल्प से सेव कर सकते हैं, और जैसे ही सेव करके कुछ नाम देंगे तो यहाँ से अनटाइटल्ड की जगह वो नाम
आ जाएगा। नेक्स्ट है सेव एज। अगर फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो हमें सेव पे क्लिक करना होगा। अगर सेव एज कर रहे हैं तो मतलब अगर डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करना होगा तो हम सेव एज का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पेज सेटअप। जैसे प्रिंटिंग के लिए हमें पेज की सेटिंग करनी हो कि किस तरह से इसका पूरा लेआउट दिखना चाहिए तो हम पेज सेटअप ऑप्शन का यूज करते हैं। प्रिंटिंग करने के लिए हम प्रिंट ऑप्शन का यूज करेंगे या फिर कंट्रोल P। और ये एग्जिट है, एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो जो नोटपैड है वह क्लोज हो जाएगा। तो ये सारा है फाइल मेनू का ऑप्शन जिसका अलग अलग यूज है। उसके बाद इसे अगर हम करके देखें तो क्या होता है, जैसे न्यू तो ऑलरेडी ये नई फाइल है तो ये न्यू ही है। उसके बाद ओपन अगर करना हो तो यहाँ से हम किसी भी फाइल को यहाँ पर ले सकते हैं। कोई भी नोटपैड की फाइल होगी जिसे हम ओपन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर इसी में कोई भी फाइल है तो यहाँ से हम इसको इजीली ओपन कर पाएंगे। फाइल का लोकेशन हमें देखना होगा। फाइल का लोकेशन देखने के बाद हम यहाँ से फाइल को लेंगे। जैसे जो भी नोटपैड की फाइल होगी वहां से हम इजीली इसे फेच कर सकते हैं। कहीं पर भी लोकेशन है तो उसे हम डायरेक्टली ओपन कर पाएंगे। उसके बाद फिर क्या है, अगर हमें इसे सेव करना हो तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा ओपन करने के लिए बेसिकली हम पहले इसे कोई फाइल बना लेंगे, उसके बाद ओपन करना सीखेंगे, न्यू, ये सारा ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे। फिर यहाँ जैसे सेव करना हो तो सेव करने के लिए क्या है कि यहाँ पर एक फाइल का नाम हम दे सकते हैं। सपोज हमने फाइल का नाम यहाँ दे दिया और ये कहाँ सेव हो रहा है तो डेस्कटॉप पे। अब सेव किए तो ये यहाँ पर नाम आ चुका है अनटाइटल्ड की जगह। अब हम इस दोनों ऑप्शन का यूज इजीली कर सकते हैं। ये पहले से, अब जैसे इसके अंदर अगर कोई कंटेंट डाल दिए तो कंटेंट के बाद क्या है, इसे हम सेव कर दिए। अब इस फाइल के अंदर यह कंटेंट है। अब हम दूसरा फाइल ओपन करना चाहें तो मतलब सेव ऑप्शन का यूज हो चुका है। अगर कोई नई फाइल ओपन करना चाहेंगे तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो अनटाइटल्ड नोटपैड यहाँ आ गया। अब वही पुरानी फाइल को अगर ओपन करना हो जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है तो हम यहाँ पर ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या है, ये फाइल है, इसको ओपन करने से जो कंटेंट है, जो पुरानी फाइल है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो हम न्यू, ओपन और सेव ऑप्शन का यूज कर चुके हैं। अब सेव एज करना हो तो मतलब ये फाइल पहले से है। अब अगर सेव एज करना चाहें तो हम सेव एज कर सकते हैं और यहाँ पर अगर वही नाम देते हैं तो फाइल को रिप्लेस करने का अलर्ट देगा। और अगर कोई अदर फाइल देते हैं तो अदर फाइल नाम देने के बाद यहाँ पर क्या होगा, सेव करेंगे तो दोनों ही फाइल रहेगी। अब ये फाइल का नाम है कॉम। अगर हम देखें तो पुरानी फाइल भी यहाँ पर है, ये भी फाइल है, दोनों ही फाइल यहाँ पर प्रेजेंट है। इसको हम यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। अब ये फाइल यहाँ पर रिशु नाम से जो फाइल था वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ क्या है, 4 ऑप्शन। अब पेज सेटअप, पेज सेटअप कैसे होगा, पेज सेटअप पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से ये कौन सा पेपर है वो सेलेक्ट करने आ चुका है। उसके बाद यहाँ से हम पोर्ट्रेट, लैंडस्केप दोनों में हम ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये प्रीव्यू। अगर इस पे हम ओके करेंगे तो ये मतलब पेज सेटअप हो चुका है। तो इस तरह से हम प्रिंटिंग के पहले पेज सेटअप करते हैं।
उसके बाद अगर हमें प्रिंट करना हो तो डायरेक्टली हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अगर प्रिंटर कनेक्ट होगा तो क्या है कि प्रिंटर को सीधा सिलेक्ट करेगा और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है एग्जिट। अगर एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो चुका है। तो इस तरह से ये फाइल मेन्यू काम करता है। अब जैसे नेक्स्ट दोबारा से इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब एडिट ऑप्शन को हम देखते हैं। एडिट फाइल मेन्यू का सारा ऑप्शन हम कर चुके हैं। एडिट में क्या है कि सबसे पहले अंडू। अंडू का क्या मतलब है कि जो ऑपरेशन, जो काम हम किए हुए हैं उसको अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो हम अंडू करेंगे, यानी कंट्रोल जेड। मतलब गलती से अगर सपोज कुछ डिलीट हो गया और उसे हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो हम अंडू अगर कर दें तो वो डिलीट किया हुआ चीज वापस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कट। तो कट में क्या है कि अगर हम कोई भी चीज को, कोई भी कंटेंट को एक जगह से दूसरे जगह तक रखना चाहते हैं तो हम कट, कॉपी और पेस्ट ये 3 चीज यूज करते हैं। हमेशा पेस्ट जो है या तो कट के साथ यूज होता है या फिर कॉपी के साथ। लेकिन अभी चूंकि ये ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं है तो मतलब इसे हम यूज नहीं कर सकते। हाईलाइट कब होगा तो जब हम सिलेक्ट करेंगे किसी चीज को, तभी हम या तो कट कर सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं। अगर कट पेस्ट करें, कट के लिए कंट्रोल एक्स है शॉर्टकट की, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। अगर कट करना है तो हम पहले सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही कट करेंगे और दूसरे जगह पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ओरिजिनल प्लेस से कंटेंट रिमूव होकर के दूसरे जगह जाएगा कट पेस्ट करने के बाद। कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि जहां से हम कॉपी कर रहे हैं कंटेंट वहां पर भी प्रेजेंट होगा और दूसरे जगह पर भी हम उस कंटेंट को, सेम कंटेंट को देख पाएंगे। तो ये चीज होता है कट, कॉपी और पेस्ट। अगर किसी चीज को डिलीट करना हो, किसी कंटेंट को डिलीट करना हो तो हम उसे सिलेक्ट करके और डिलीट कर देंगे तो वह कंटेंट डिलीट हो जाएगा। तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये 5 ऑप्शन का यूज कहां पर होता है तो हम इसे करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं, अब क्या है कि इसे हमें क्या करना है, कॉपी करना है। तो राइट यहाँ पर यहाँ सेलेक्ट कर चुके हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी और इसको इस तरह से कंट्रोल वी होता है शॉर्टकट की, तो बार बार हम इसको यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज होता है, यहाँ से हम इजिली पेस्ट कर चुके हैं। अगर सपोज इसको हटाना है, ये सबसे लास्ट ऑपरेशन है, तो इसे हम अगर हटाना चाहते हैं, सपोज ये गलती से हो चुका है तो हम कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो ये चीज यहाँ हट चुका है। फिर दोबारा से कंट्रोल जेड किए तो ये फिर से वापस आ गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब यहां से क्या है कि जितनी बार हम कॉपी या फिर कट कुछ भी अगर किए हुए हैं तो जितनी बार मर्जी उतनी बार हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज है, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। सपोज अगर इसे डिलीट करना है तो सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद हम डिलीट या फिर कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दें तो हम इसको इजीली डिलीट कर देंगे। तो ये यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट ऑप्शन काम करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कंट्रोल एफ का क्या यूज होता है। तो कंट्रोल एफ का यूज होता है किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए। अगर हमें कोई भी चीज डॉक्यूमेंट में कोई पार्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है तो हम वहां पर कंट्रोल एफ यूज करते हैं, यानी फाइंड। हम इजिली उससे फाइंड कर सकते हैं।
और बार बार अगर हम फाइंड नेक्स्ट, अगर कोई एक चीज फाइंड हो चुका है तो हम फाइंड नेक्स्ट करना हो तो हम F3 यूज करते हैं। फाइंड नेक्स्ट से क्या है कि हमेशा कर्सर जो है वो नेक्स्ट पे जाते जाएगा। अब जैसे सपोज अगर हम फाइंड करते हैं तो फाइंड करने के लिए यहाँ पर फाइंड, और फाइंड करने के बाद क्या हमें फाइंड करना है, तो क्या हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सपोज गाइस ये लिखा हुआ फाइंड करना है, तो फाइंड करने के बाद फाइंड नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो लिख रहा है कैन नॉट फाइंड गाइस, मतलब डाउन में कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि लास्ट जो है उसके बाद से ये ऑलरेडी कर्सर नीचे आ चुका है, तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे सर्च नहीं कर सकते। अब करेंगे तो यहाँ से ये मिलता जाएगा, यहाँ से इस तरह से हम इजिली सर्च कर सकते हैं। जितना भी है सब हाईलाइट हो रहा है। अब इसके बाद नहीं है तो अप साइड में कहीं पर भी नहीं है, तो अब हमें डाउन आना होगा, मतलब हम डाउन पे क्लिक करेंगे और फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे। इसी फाइंड नेक्स्ट के लिए हम F3 का यूज करते जाएंगे, तो यहाँ से हम फाइंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं अगर एक जगह पर हम फाइंड करते हैं तो। अदरवाइज यहाँ से भी हम डायरेक्ट फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर है, ये है, अब यहाँ से फाइंड नेक्स्ट बार बार हम F3 अगर प्रेस करते हैं तो वही सेम चीज यहाँ से ये फाइंड हो रहा है, तो ये होता है फाइंड नेक्स्ट। अगर हमें रिप्लेस यूज करना हो, रिप्लेस का क्या मतलब है, अगर रिप्लेस यूज करना होता है तो उसका शॉर्टकट की है Ctrl+H। और रिप्लेस हम क्यों यूज करते हैं, तो किसी पार्टिकुलर वर्ड, जैसे सपोज एक ही वर्ड को हमें चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्यूमेंट में कहीं पर 2019 लिखा हुआ है एक से ज्यादा बार, तो या तो हमें एक एक करके चेंज करना होगा या फिर एक ही बार में हम 2019 को 2020 कर सकते हैं। तो रिप्लेस ऑप्शन की हेल्प से हम इजिली उसको कर पाएंगे। अब सपोज यहाँ पर क्या है, हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है और इसको रिप्लेस किससे करना है, तो इससे रिप्लेस करना है। अगर हम एक बार रिप्लेस करते हैं तो ये रिप्लेस हो जाएगा, एक जगह रिप्लेस हो जाएगा जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर रिप्लेस ऑल करें तो ये सारा का सारा रिप्लेस हो चुका है, तो इस तरह से हम इजिली रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये होता है रिप्लेस का यूज। अब यहाँ पर गो टू तब होता है, गो टू जैसे बहुत ज्यादा अगर कंटेंट लिखा हुआ है तो हम डायरेक्टली एक जगह से दूसरे जगह पर स्विच करने के लिए Ctrl+G यानी गो टू करते हैं। सपोज अगर पेज नंबर हमारे पास बहुत ज्यादा पेज है और डायरेक्टली किसी पेज पे जाना चाहते हैं तो वहां से हम Ctrl+G यूज कर सकते हैं गो टू। और सेलेक्ट ऑल का मतलब है कि एक तो ऑप्शन है सेलेक्ट करने का कि हम डायरेक्टली इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा है कि सारा डॉक्यूमेंट अगर हमें पूरा का पूरा कंटेंट एक साथ सेलेक्ट करना है तो डायरेक्ट हम Ctrl+A प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। यहाँ से भी एडिट के साथ सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ये सेलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से होता है। अब टाइम डेट ऑप्शन, टाइम डेट अगर हमें इसमें एंटर करना है, अगर टाइम डेट पे क्लिक करते हैं तो सिस्टम का जो करंट डेट और टाइम है वो एंटर हो जाएगा। शॉर्टकट की है F5। टाइम और डेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से ये करंट टाइम और डेट यहाँ से एंटर हो चुका है। तो मतलब ये फाइल और एडिट, इसका सारा ऑप्शन यहाँ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि फाइल ऑप्शन और एडिट, फाइल और एडिट दोनों मेन्यू के अंदर जितना भी मेन्यू आइटम है उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब फॉर्मेट में क्या है, फॉर्मेट में हमारे पास दो चीज होता है, एक तो वर्ड रैप और दूसरा फॉन्ट। अगर तो वर्ड रैप यहाँ पर टिक किया हुआ है तो इसी वजह से ये पूरे के पूरे कंटेंट को हर लाइन में कर रहा है, मतलब यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद सेकेंड लाइन यहाँ से लाइन चेंज कर रहा है। अगर वर्ड रैप हम कर दें, यहाँ से ऑफ कर दें, तो क्या होगा कि सब कंटेंट एक ही लाइन में आएगा और उसके बाद अलग अलग। तो इस तरह से अब हमें क्या करना होगा, इस स्क्रॉल बार की
वजह से हम इसको स्क्रॉल करके सारा कंटेंट देख सकते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और वर्टिकल स्क्रॉल बार ये है। जब कंटेंट ज़्यादा होता है तो ये यहाँ से इनेबल होगा, फिर हम अगर इस पे टिक कर देते हैं तो वापस से ऐसे ही आ जाएगा। तो ये होता है फॉर्मेट मेन्यू में वर्ड रैप का मीनिंग। उसके बाद फॉन्ट, फॉन्ट पे क्लिक करने से क्या होगा कि ये जो यहाँ पर जो भी फॉन्ट यूज करके लिखा हुआ है उससे अलग हम कोई फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ ये क्या है, फॉन्ट का टाइप चेंज होगा, यहाँ से अगर सेलेक्ट करेंगे तो फॉन्ट का स्टाइल चेंज होगा, फॉन्ट का साइज चेंज होगा। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये है, इससे सेलेक्ट करने के बाद क्या है, फॉन्ट का स्टाइल, और यहाँ से इसको हम साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ ओके करेंगे, ये चेंज हो चुका है। तो इस तरह से फॉर्मेट मेन्यू का यूज होता है या तो वर्ड रैप या फिर फॉन्ट के लिए। फॉन्ट है जनरली जो राइटिंग है, जो लेटर है उसका स्टाइल चेंज करने के लिए होता है। अब व्यू, व्यू मेन्यू में क्या है, स्टेटस बार। अगर तो जैसे वर्ड रैप है ये हो चुका है तो स्टेटस बार अपने आप ये हाईलाइट हो चुका है। अगर हम स्टेटस बार पे वर्ड रैप अगर ऑफ कर दें तो ये स्टेटस बार हाईलाइट नहीं है। मतलब व्यू है स्टेटस बार कि ये कब हाईलाइट होगा और कब नहीं होगा, तो उस चीज को यहाँ से, अगर स्टेटस बार एक्टिव मोड में है तो ये हाईलाइटेड रहेगा, अगर स्टेटस बार एक्टिव मोड में नहीं होगा तो हाईलाइटेड नहीं होगा। कब एक्टिव मोड में होगा, तो अगर कंटेंट एक पेज से ज्यादा हो यहाँ पर, मतलब ये जो स्क्रीन दिख रहा है इससे अगर ज्यादा कंटेंट हो तो वर्टिकल स्क्रॉल बार हाईलाइट रहेगा, और अगर वर्ड रैप किया हुआ रहेगा तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हाईलाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ से क्या है, वर्ड रैप, अब ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब उसके बाद हेल्प में क्या है कि हेल्प में हम नोटपैड से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन या कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह का हमें हेल्प चाहिए तो हम हेल्प ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। हेल्प में क्या है कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है उससे हम चेक कर सकते हैं, आइदर ऑनलाइन मोड में या फिर ऑफलाइन मोड में। तो इस तरह से हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट है अबाउट नोटपैड, कि नोटपैड क्या है, मतलब नोटपैड के बारे में जो डिटेल है वो यहाँ पर दिखेगा। तो ये कंप्लीट ऑप्शन होता है कि हम नोटपैड को कैसे यूज कर सकते हैं, यही सारा ऑप्शन काम करता है। अब सपोज यहाँ से अगर हम अब जा करके इसे हम सेव कर दें तो जो हमारा करंट फाइल होगा उसमें ये सारा कंटेंट ऑलरेडी सेव हो चुका रहेगा। अगर हम न्यू ओपन करते हैं तो ये ऑलरेडी न्यू ओपन हो चुका है, और उसके बाद यहाँ से ये अनटाइटल्ड वाला आ चुका है क्योंकि यह सेव नहीं है। तो इस तरह से हम नोटपैड को यूज कर सकते हैं। एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं नोटपैड की हेल्प से। बेसिकली यही ऑप्शन काम करता है सारा। नोटपैड के अंदर टोटल 5 मेन्यू होते हैं और हर मेन्यू के अंदर कुछ मेन्यू आइटम्स होते हैं जिसका अपना अलग अलग यूज है। जैसे फाइल मेन्यू के अंदर ये सारा मेन्यू आइटम्स है, एडिट के अंदर ये मेन्यू आइटम्स है, और जो भी हाईलाइटेड मोड में रहता है उसी ऑप्शन का हम उस टाइम पे यूज कर सकते हैं। जो हाईलाइट नहीं रहता है वो ऑप्शन उस पार्टिकुलर टाइम पे यूज हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टोटल 5 मेन्यू है और उसके अंदर डिफरेंट टाइप का मेन्यू आइटम है, और इसका यूज करके हम कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था कि हम नोटपैड को कैसे यूज करते हैं, प्रैक्टिकली हम किस तरह से नोटपैड को यूज करके कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।